मेरी दोस्ती मेरा इम्तिहान लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube के चैनल में। और आज हम लोग ये जो वीडियो है तीसरा पार्ट होने वाला है आज का। और आज का ये तीसरा पार्ट जो वीडियो है ये मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वालों के लिए है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो पर आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने कल छोड़ दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, दिखलाएं कि एक धन पूर्णांक है। ठीक है, एक धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से अगर भाग दे दिया जाए तो शेष 0 या 1 होगा। यही हमें इसमें साबित करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या साबित करना है कि कोई एक धन पूर्णांक है जिसे हम लोग 4 से अगर भाग दे देते हैं तो उसका शेषफल 0 या 1 आएगा। इसी को हम लोग को साबित करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे से हम लोग आज इसको देखेंगे। इसमें माना कि एक धन पूर्णांक ए है, लिखना पड़ेगा कि माना कि एक धन पूर्णांक क्या है भैया, एक है। अब इसमें अब ये धन पूर्णांक 1 है तो a बराबर हमने क्या सीखा है, बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसमें r को हम लोग रियल नंबर से मैच करेंगे, यानी रियल नंबर कितना से शुरू होता है, रियल नंबर शुरू होता है चाहे जितना से भी हम लोग शुरू कर दें, रियल नंबर जो है 0 से शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि इसमें 4 से भाग दिया जाए। अगर इसमें हम लोग 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो ये बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 4q प्लस में r बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, r बराबर हम लोग 0 ही रख लीजिए, रियल नंबर 0 है। ठीक है, तो इसमें दोनों के जो वर्ग हैं इसके बारे में कहता है। तो इसके बाद में हम लोग देखिए रियल नंबर जो है a बराबर फिर भी हम लोग लिख सकते हैं 4q प्लस में 2 भी लिख सकते हैं। फिर है a बराबर 4q प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए इसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम लोग a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 0 का काम कहाँ ख़त्म कर दीजिए, तो 4q के स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 q स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद जो है हम लोग फिर क्या करेंगे कि इसके बाद दूसरे वाले को हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जैसे ही हमने इसमें वर्क किया तो ये जो है से किस रूप में आ गया, ये किस रूप में आ गया, ये जो है इसमें शेषफल 0 के रूप में आ गया कि नहीं, शेषफल जो है से 0 के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग फिर इसमें वर्क करेंगे, a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 q प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा ये। तो जैसे ही ये 4 हो जाएगा तो हम लोग इसको देखिए 4 जो है इसे हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर दिए। इसलिए मिस्टेक कर दिए कि ये जो है से ये प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको लिखेंगे 4q के होल स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 4q गुने में 2 करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4q को लिख देंगे 4 चौके 16 q स्क्वायर प्लस में 8 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 8 चौके 32 होगा। ये 8 चौके 32 नहीं होगा, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है।
अब देखिए यहाँ पर 16Q हो गया। जब 16Q ये जो हो गया, इसको सजा करके लिखते हैं 16Q स्क्वायर प्लस में 16Q प्लस 8 होगा। अब इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा, 8 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 8 दूनी के 16Q स्क्वायर प्लस में 2Q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर भी 1 जो बच गया से क्या बच गया, शेष के रूप में बच गया। यानी कि इसके जब भी हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, शेषफल 0 और 1 के रूप में आ गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यही क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि धन पूर्णांक के वर्ग में अगर हम लोग 4 से भागा दे देते हैं तो क्या होगा, शेषफल 0 और 1 होगा। इसी को हम लोग को साबित करना था, तो ये साबित हो गया, प्रूव्ड। इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। मोहब्बत आशा है आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट कीजिए, मैं इसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा। अब इसमें है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है चौथा का 5वां हो जाएगा ना, चौथा का 5वां। चौथा का जो 5वां है, इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि कोई धन पूर्णांक, सिद्ध कीजिए कि कोई धन पूर्णांक, सिद्ध कीजिए कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 2 या फिर है 6k प्लस में 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देना होगा। सिद्ध कीजिए कि कोई धन पूर्णांक 6k प्लस 2 और 6k प्लस 3, 6k प्लस 4, 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे। माना कि कोई धन पूर्णांक ए है, माना कि कोई धन पूर्णांक, माना कि कोई धन पूर्णांक ए है, तो ये बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, BQ प्लस में R लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि B बराबर 3 रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे हम लोग, B बराबर 3 रखेंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3Q प्लस में R हो जाएगा। 3Q प्लस R का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। इसे R का मान क्या रख सकते हैं हम लोग, 0 से बड़ा या बराबर, और B जो R बड़ा होगा B से। इसी कंडीशन को हम लोग को फॉलो करते हुए R का मान जो है से 0, 1, 2, 3 अनंत तक लिख सकते हैं। इस कंडीशन के अनुसार जो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AQ प्लस में R के मान 0 भी हो सकता है। फिर A बराबर 3Q प्लस R के मान कितना लिख दें, 1 लिख दे सकते हैं। A बराबर कितना लिखें, A बराबर है 3Q प्लस में 2 भी लिख सकते हैं। R का मान हम लोग इसी टाइप से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है कि देखिए जो फर्स्ट वाला है कि A बराबर 3Q प्लस 0 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर माइनस 3Q के होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 6K। देखिए 6K के रूप में आ गया कि नहीं आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया। कोई धन पूर्णांक 6k या 6k2 प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। इसे हम लोग इस तरह से साबित करेंगे। आशा है समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगला नंबर स्टेप है 3q, a बराबर 3q प्लस 1। अब इसका होल q हम लोग कर देंगे ना, कोई धन पूर्णांक, ठीक है। इसका 3q प्लस 1 के होल q कर देंगे तो aq हो जाएगा। अब aq के बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 के q और प्लस में कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको प्लस में 27 q भी आ जाएगा। इसको 27 q प्लस 1 होगा ये, इसको देखिएगा आराम से, 27 q प्लस 1 हो जाएगा ये। अब इसी प्रकार से इसमें क्या आ गया, इसमें जो है से 1 आ गया, यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया। तो इसको जो है से किसी धन पूर्णांक को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी हम लोग को साबित करना था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर इसमें लिखते हैं तीसरा स्टेप को। तीसरा स्टेप क्या है मेरा, तीसरा स्टेप है 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, नहीं इसमें जो है a बराबर था ना, सॉरी, यहाँ पर जो है a बराबर है 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर हम लोग क्या इसको लिखेंगे, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, इसका q करना है, इसको हम लोग को q करना है। और जैसे ही इसको हम लोग क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद क्या होगा, ये इसी रूप में आ जाएगा। इस रूप में आएगा कि नहीं आ जाएगा, देखिए 3 तिहाई 9 तिहाई 27 क्यू प्लस में 54 क्यू प्लस में 36 क्यू प्लस 8 आएगा ये। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q, 9 कॉमन लेंगे ना तो 9 तिया 27 हो जाएगा। 9 कॉमन लेने के बाद 6q प्लस 4q और प्लस में 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9w प्लस 8, जहाँ w हमने किसको माना, ये पूरे को w मान लिया है। जहाँ पर w बराबर हम लोग लिखेंगे, जहाँ w बराबर 3q प्लस 6q प्लस 4q जो है से w के बराबर माना है, यानी कि ये जो है से इस रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी से हम लोग को साबित हो गया, ठीक है। आशा है समझ रहे होंगे। अब इसको देखिए किस टाइप से हम केवल समझने की कोशिश करना है। इसके बाद जो है से अगला नंबर क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन किस टाइप से है। और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। सिद्ध कीजिए कि दो 4q प्लस 1 के रूप में पूर्णांकों का गुणनखंड भी उसी रूप का होगा। भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से ही गुणनखंड का रूप में इसमें लिखना है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को स्टॉप करके इसको आप लोग उतार भी सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करिए और उसको उतारिए। अब है 5वां नंबर क्वेश्चन, और नया वाला किताब में एक आध और क्वेश्चन होगा जो ऐसे नहीं होगा, तो उसको भी इसी टाइप से बना देना है। यहाँ पर दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि क्या दिया हुआ है कि दो में 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का
गुणनखंड उसी रूप का होगा, पूर्णांकों का गुणनखंड उसी रूप का होगा। ठीक है, तो भाग एल्गोरिदम से ही प्रयोग करेंगे। इसका सॉल्यूशन में लिखना है भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, जहाँ ये बराबर वही कंडीशन हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ही जो आर है वो किसके बराबर होगा, 0 के बड़ा या बराबर, आर जो है से बड़ा या बराबर बी के होगा। अब इसमें बी बराबर हम लोग को 4 रख दें हैं। 4 कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है 4q + 1, यानी बी बराबर जैसे ही 4 रखेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 4q + आर के मान हम लोग बता चुके हैं, 0 से लेकर के लिख सकते हैं। तो इसमें 0 नहीं लेकर के डायरेक्ट हम लोग कितना लिख दें, डायरेक्ट कितना लिख दें हम लोग, डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे ही 1 रखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको जैसे ही हम लोग 1 लिखेंगे तो ये a बराबर 2q + 1 हो जाएगा। a बराबर अब 2 कहाँ से आ गया, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो a बराबर 2q जो आ गया उसके देखिए हम लोग कैसे करते हैं, एक 0 वाला भी ले लेते हैं। a बराबर bq + r, यानी a बराबर जो है b के जगह पर हम लोग 4q + 0 रखेंगे तो a बराबर 4q होगा। a बराबर 4q हो जाएगा। a बराबर 4q जैसे ही होगा तो a बराबर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a बराबर 4q, a बराबर है, a बराबर क्या दिया हुआ है 2q + 1 के रूप में लिखने के लिए इसका आधा है। तो आधा है, जैसे a बराबर हम लोग 2q भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से a जो है से 2q के बराबर लिखे हैं, यानी कि इसको क्या है, a जो है से एक सम पूर्णांक है। a एक सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है ये, एक सम पूर्णांक है। सम का मतलब जो 2 से भाग लग जाए ना, उसी रूप का होगा। यानी कि प्रश्न के अनुसार हम लोग ने इसको 2 से भागा दे दिया, क्योंकि ये जो है से एक सम पूर्णांक है। ठीक है, और ये जो है से एक विषम पूर्णांक लिखने के लिए देखिए इसको 1 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये जो है गया यानी कि सम संख्या +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त होती है हम लोगों को, यानी कि ये विषम संख्या होगा। ये बराबर 2q + 1 जो है से विषम संख्या होगा। अब हम लोग को इसको क्या करेंगे, इतना ही पर छोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो इसको और भी बनाना है तो क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकाल देंगे। इसका गुणनफल निकाल देंगे, यानी कि 2q + 1 और यहाँ पर ही है 2q + 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q + 1 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4q + 4q + 1। अब इसमें से 4 कॉमन जैसे ही लिया आएगा तो q² + q + 1 होगा। अब देखिए 4u + 1 और u जो है से हम इतना को मान लिए हैं। यहाँ पे कुछ भी माना जा सकता है, u भी मान सकते हैं, w भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, तो हमने u मान लिया है। यानी कि ये जो है से 4q + 1 जो है से एक पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक है। अब ये जो है साबित हो चुका, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से समझ रहे होंगे।
नहीं समझे तो फिर से एक बार देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो पूर्णांक 4 + 2 के रूप में गुणांकों का गुणनफल उसी रूप का होगा। जैसे 2q हम लोग लाए, इसको गुणनफल कर देंगे तो उसी रूप का होगा। इसका भी गुणनफल हम लोगों ने किया तो उसी रूप का ये हो गया। ठीक है, एल्गोरिदम के प्रयोग से यहाँ से सॉल्यूशन इसका समाप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना जो है वो प्रश्न वाली 1 का बी पढ़ना है। तो आज के दिन ही हम लोग इसका श्री गणेश कर दिया जाए। जैसे ही हम लोग इसका श्री गणेश करते हैं, यानी कि 1 का बी आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1 का बी पढ़ना है। तो 1 के बी पढ़ना है तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना है आवश्यक, पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानेंगे और बहुत विस्तार से तो नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो विस्तार वाला वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं कि विस्तार का वीडियो किस प्रकार से आएगा। इसमें जो है से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 1 का बी है, ये वाला एक्सरसाइज 1 का बी है। इसमें है अभाज्य संख्या, बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे पूरी भाग नहीं लगता हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए वह संख्या, देखिए इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। वह संख्या जिसमें स्वयं अथवा एक को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 2 जो है से भी क्या है? अभाज्य संख्या ही है। और 2 के बाद 4 तो भाज्य है, लेकिन इसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसी टाइप से अभाज्य संख्या को हम लोग जानेंगे जो चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक है, एक के बारे में जानेंगे। एक जो है इसको नोट्स स्टार बना करके लिखना। एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक संख्या न ही अभाज्य है और न ही यौगिक है। इसको लिख दीजिए। यौगिक का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार से कोई जोड़ नहीं है। ऐसे इसको हम लोग जोड़े हैं, 1 और 1 मिला है तो 2 बन गया है, इसलिए ये संख्या यौगिक है। लेकिन ये संख्या जो है से यौगिक नहीं है। और ये संख्या क्या है? अभाज्य भी है, अभाज्य भी नहीं है ये संख्या। ठीक है, 2 एकमात्र जो है समअभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या है। 2 क्या है जी? एक समअभाज्य है, सम है और अभाज्य भी है। यानी कि 2 जो है इसे सम संख्या भी है और इसमें भाग नहीं भी लगेगा। ठीक है,
अब इसी टाइप से अगला नंबर जो स्टार हम लोग बनाएंगे यानी पॉइंट बनाएंगे, ए और बी दो सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी दो सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी जो हैं से दो सह अभाज्य कहलाते हैं, जिसमें ए और बी का मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसमें ए और बी का मासा 1 हो जाएगा। ए और बी जो संख्या होती है साथ या अभाज्य यानी सह अभाज्य कहलाती है। धन पूर्णांक, अगला नंबर लिखना है। धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है, धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। नहीं है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। अब यौगिक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब यही इतना शॉर्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो इम्पोर्टेंट का क्लास बहुत ही चलेगा। शॉर्ट इम्पोर्टेंट के बारे में हम लोग जान लिए। अब इसके बाद जो है सो कुछ खाली स्थान को भी हम लोग देखते हैं। इस खाली स्थान में लिखा हुआ है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। धन पूर्णांक p क्या होगा, अभाज्य होगा यदि p में केवल और केवल से भाग लें, केवल और से भाग लें लगे तो कितना से हम भाग लगा दें इसमें कि वो जो है क्या हो जाएगा, कितना से भाग लगा दें जो कि P जो है केवल उसी से भाग लग सकता है, यानी कि 1 से भाग लग जाएगा, 1 से भाग लग जाएगा और फिर वे स्वयं से भाग लगेगा नहीं, वो संख्या जिसमें 1 अथवा स्वयं से विभाजित नहीं होता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो P जब अभाज्य है तो उसमें 1 और स्वयं में कितना लिख दें, स्वयं जो है उसमें हम लोग P को ही भर देंगे। 1 जो है सो क्या है, 1 संख्या से भाग देंगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा और स्वयं से ही भाग लग जाएगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आशा है समझ रहे होंगे। फिर देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं इसमें, इम्पोर्टेंट नोट्स को आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं और इसके बाद इसको लिख सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर पर दिया हुआ है खाली संख्या, खाली स्थान और संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब गुणनफल के रूप में हम किसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग 1 को लिख सकते हैं। 1 को किससे गुना करेंगे, कोई भी ऐसी संख्या है जिसे हम लोग 1 से गुना कर सकते हैं। जैसे 2 में हम लोग 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, ये 2 ये रह जाएगा, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसी संख्या जिसमें अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है,
तो उसी संख्या को जैसे अभाज्यों का गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ही हम लोग लेते हैं 4, तो 4 को हम लोग 2 गुने 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि इसका खंड किया जा सकता है, तो इसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब है अगला नंबर क्वेश्चन, 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य है तो उसका मासक क्या होगा, तो उसका मासक 1 होगा। देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स में पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको लिख करके बनाइए देते हैं। देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, नंबर तीसरा नंबर का एक क्वेश्चन है। खाली स्थान को हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1 का बी। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के बी का ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में लिखा हुआ है 2 पूर्णांकों a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, तो यदि मासा बराबर क्या होगा, a और b का मासा हम लोग को क्या लिखना है, तो उसी नोट्स से हम लोग लिख देंगे सह अभाज्य होने के कारण मासा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मासा, मासा दिया हुआ है 48 और 30, और इसका मासा के हम लोग को लिखना है। 30 यहाँ पर देंगे तो बच कौन गया भैया 48, यहाँ पर 48 भर देना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए 5वां नंबर को भी समाप्त करके ही समाप्त करेंगे। यानी कि इसमें दिया हुआ है मासा, मासा a इंटू बी गुने लासा, लासा a बराबर b बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, कितना कितना में गुना किए हैं, तो इसमें गुना किए हैं a और b से गुना किए हैं ना, तब इसको क्या हो गया है, लासा और मासा निकल चुका है। आशा है इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो का स्टॉप करता हूं, और इसी प्रकार से रेगुलर बने रहिए, और पूरा कोर्स को मैं समाप्त करने वाला हूं। थैंक यू, धन्यवाद।